अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे प्यारे गय्योर नौजवान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई जरा गौर करो, हिंदुस्तान में हिंदुत्व तालिबानी इतना उरूज पर आ गए हैं कि हिंदुस्तान को सोचना और समझना बहुत मुश्किल होगा। और हिंदुस्तान के जो आम नागरिक है उनको कैसे कत्लेआम किया जा रहा है, उनको कैसे खुलेआम उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है। मेरे भाई जरा गौर करो, आप ये जो गोदी मीडिया है, ये अपने बाप की दुहाई देते हुए, अपने बाप की जिक्र करते हुए, अपने बाप को अपने मंच पर, अपने टीवी चैनल पर बुलाते हुए इनको शर्म नहीं आती है, जो अपने बाप की दुहाई देते हैं और हिंदुस्तान को गुमराह करते हैं उन तालिबानियों को दिखाकर, जिससे हिंदुस्तान का कोई ताल्लुक, कोई मतलब, कोई मसला ही नहीं है, कोई ताल्लुक ही नहीं है हिंदुस्तान का उन तालिबानियों से। लेकिन जरा आप गौर करो, अपने बाप की जिक्र ऐसे कर रहे हैं इन गोदी मीडिया वाले। गोदी मीडिया अपने बाप की ऐसी जिक्र कर रही है, अपनी दिन रात उनकी दुहाई देती है, लेकिन शर्म नहीं आती है। मेरे भाई, हिंदुत्व तालिबानी इतना उरूज पर आ गए हैं, इतना उरूज पर आ गए हैं कि आज हम सबको सोचना और समझना बहुत मुश्किल होगा। मेरे भाई जरा गौर करो, ऐसे हालात को ऐसे बना दिया जा रहा है, हिंदुस्तान के हालात को ऐसे, मौजूदा हालात को ऐसे बदतरीन कर दिया जा रहा है कि जो आम नागरिक है, जो आम जनता है, वो एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता है। ऐसे उनके हालात को बना दिए जा रहे हैं। मेरे भाई जरा गौर करो आप, हिंदुत्व तालिबानी जो है, मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा की रिपोर्ट है मेरे भाई। मनोहर लाल खट्टर एक मंच तैयार करते हैं, उस पे अपना जो कार्यक्रम रहता है, जो अपना बयान रहता है, वो करने के लिए वहां पर अपना जो शो होता है उसको संबोधित करने के लिए मनोहर लाल खट्टर वहां पर आए, मतलब अपना तैयारी कर रहे थे। तो वहां पर किसानों ने, जो अन्नदाता है हमारे मुल्क का, जो हमारे मुल्क की खूबसूरती है, जो हमारे मुल्क का लोकतांत्रिक है, जो हमारे मुल्क की पहचान और शान और शौकत है, मेरे भाई आज उसकी कैसी धज्जियां उड़ाई गई है, आज मैं आपके सामने ये रिपोर्ट रखना चाहता हूँ। मेरे भाई जरा गौर करो आप, हिंदुत्व तालिबानी इतना उरूज पर आ गए हैं, जो अपने बाप को दुहाई देते हुए और उसी नस्ल की जो हिंदुत्व तालिबानी मुल्क हिंदुस्तान में बस गए हैं, जम गए हैं, आज वो कैसे आतंक मचा रहे हैं मुल्क हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के गरीब और मजलूमों के साथ। मेरे भाई जरा गौर करो, वो रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा, जो रिपोर्ट इतनी आपके दिलों को दहला देने वाली है। एक ड्यूटी चीफ है मेरे भाई, जो मिनिस्टर है, जो मजिस्ट्रेट है मेरे भाई, जो हरियाणा का है, वो खुले आम ये चीज अपने पुलिस वालों से और मिलिट्री फोर्सों से ये निवेदन कर रहा है, पुलिस वालों से ये बोल रहा है कि अगर वो दिख जाएंगे, एक भी खाली नहीं जाना चाहिए, अगर वो दिखते तो उनके हाथ पैर सर को तोड़ दो, फोड़ दो, बगैर सर को फूटे हुए इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। मेरे भाई जरा गौर करो, वो चीज मैं आपको दिखाऊंगा कि हालात कैसे खराब थे, वहां पे हालात कैसे बदतरीन थे, इतने खराब प्रोपेगेंडा कैसे किए गए, आज जो कैसे मुमकिन हो गए। मेरे भाई जरा गौर करो इस चीज को भी। मेरे भाई, ये हिंदुस्तान का लोकतांत्रिक मुल्क है, ये हिंदुस्तान का, ये ऑनलाइन न्यूज इंडिया का रिपोर्ट है मेरे भाई, जो मैं आपको दिखा रहा था। मेरे भाई, ये जो हिंदुत्व तालिबानी है, ये जो लाठी जिनके ऊपर बरस रही थी, ये लाठी जिनके ऊपर चार्ज हो रही थी, ये लाठी जिनकी कमर को तोड़ रही थी, ये हिंदुत्व तालिबानियों ने जमकर उन अन्नदाताओं के ऊपर ऐसे उनकी कमर को तोड़ा गया, ऐसे उनकी कमर को चूर किया गया, ऐसे उनके सरों को फोड़ दिया गया, ऐसे उनके हड्डियों को तोड़ दिया गया। इन आतंकी तालिबानियों को जिक्र कौन करेगा मेरे भाई? एक ड्यूटी चीफ है, उन्होंने बोलते हैं मेरे भाई, वो कानून हिंदुस्तान का जो राक्षस है, हिंदुस्तान का जो
रक्षा करने वाले हैं मेरे भाई, जो हिंदुस्तान की हिफाजत करने वाले हैं, वो उनके जो चीफ है, उनके जो ड्यूटी चीफ है, वो ऐसे बोलते हैं कि एक भी खाली नहीं जाना चाहिए, उनके सर को फोड़ दो, उनके हाथ को तोड़ दो। ऐसे हालात बना दिए गए हैं मुल्क हिंदुस्तान में। क्या हमारा मुल्क टेररिस्टों के हाथ में चले गया है, या हमारे मुल्क में खुलेआम हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक की धज्जियां उड़ाई जाएगी? ये क्या हमारा मुल्क सोचा था? ये क्या हमारा मुल्क समझा था? आज हमारे बुजुर्गों की आत्मा इतनी भड़की हुईगी, इतनी आत्मा इतनी तकलीफ में होएगी कि आज हमको सोचना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। मेरे भाई जरा गौर करो, आप उन अन्नदाताओं की मैं बात कर रहा हूँ जो आपके पेट में अनाज डालता है, जो आपके पेटों को पालता है, जो आपको अनाज देता है, आपके खाने के लिए आपको रोटी देता है। मेरे भाई उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, उनकी बेहुरमती हो रही है। आज ये बीजेपी की हुकूमत किस बुनियाद पर मेरे भाई ये अपनी वोट मांगने की बात करती है? किस बुनियाद पर? इसके पास बुनियाद क्या है? इसके पास काम क्या है? इसके पास जो रिपोर्ट है क्या जी कि किस बुनियाद पर ये वोट मांगती है? शर्म नहीं आती है इन जालिम हुक्मरानों को मेरे भाई की, जो आज 4 दिन से हुकूमत कर रहे हैं कि चुल्लू भर पानियों में डूब मरे ये आतंकी तालिबानियों ने, जो मुल्क हिंदुस्तान के अन्नदाताओं की ऐसी धज्जियां उड़ा रहे, ऐसे उनकी बेहुरमती कर रहे हैं कि आज हमको वो चीज सोचे भी नहीं थे जो आज हमारे नजरों के सामने हो रहा है। मेरे भाई जरा गौर करो आप, क्या ये मुल्क लोकतांत्रिक मुल्क है? अगर ये लोकतांत्रिक मुल्क है तो आज हिंदुस्तान किस रास्ते पे जा रहा है? आज हम सबको आवाज उठाना होगा और आवाज को बुलंद करना होगा और इन जालिम हुक्मरानों के खिलाफ एहतजाज करना होगा। क्या हमारे मुल्क में टेररिस्टों का मुल्क है, या हमारे मुल्क में हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक का मुल्क है? किस बुनियाद पर हमारी डेमोक्रेसी काम करेगी मेरे भाई? ये आज बीजेपी के लोगों ने, ये जो बीजेपी की हुकूमत है मेरे भाई, ये सबसे ज्यादा अपने आरएसएस के उन खाकी चड्ढियों को ऐसा बैठा कर रख दिया है मेरे भाई कि आज हिंदुस्तान का जो डेमोक्रेसी है, जो हिंदुस्तान का संविधान है, जो हिंदुस्तान का कानून है, वो काम करने के लिए नहीं पा रहा है। वो अपना काम नहीं कर पा रहा है। वो अपना काम, अपना नियम, जो अपने कानून, जो अपने कायदे हैं, उसको नहीं फॉलो कर पा रहा है। आज हालात को ऐसे बना दिए गए हैं। तो आप हम सबको सोचना और समझना होगा, और इस बात को कि किस बुनियाद पर आज हमारा मुल्क जा रहा है या किस रास्ते पे जा रहा है। हम सबको उन किसान, मजलूम, गरीब किसानों भाइयों के लिए आवाज को उठाना होगा, आवाज को बुलंद करना होगा। अगर ये गोदी मीडिया दिन रात अपने बाप की दुहाई देते हुए इसकी मुंह नहीं थकती है, इसके अल्फाज नहीं थकते हैं, अपने बाप की जिक्र करते हुए ये थकते नहीं हैं, तो इनकी जिक्र कौन करेगा मेरे भाई? ये तालिबानियों की जिक्र कौन करेगा? हिंदुत्व टेररिज्म की जिक्र कौन करेगा मेरे भाई? आज हालात ऐसे हो गए हैं मेरे भाई, जरा गौर करो। हम सबको सोचना और समझना है कि मुल्क किस रास्ते पे जा रहा है और हिंदुस्तान किस रास्ते पे जा रहा है, हमको क्या करना है। मेरा जीजाने मिल्लत इस्लामिया, अस्सलाम वालेकुम।